हेलो, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है अच्छे होंगे। और जैसा कि आपने आज का थंबनेल देखा, बिल्कुल वही है वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएसएससी के द्वारा फाइनल रिजल्ट जो है सो जारी कर दिया गया है। इसमें 11,329 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। बहुत खुशी की बात है। जितने भी बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं, मैक्सिमम डीबी सिलेक्टेड बच्चे जो है सिलेक्ट कर लिया गया है। कुछ कुछ बच्चे हैं किसी वजह से छटे हैं, उनके लिए जो है सो हमारी रिग्रेट है। अब बिहार एसएससी जो है सो हो सकता है, अगर बिहार एसएससी की तरफ से हो सकता है तो कुछ ज़रूर करे बीएसएससी उन अभ्यर्थियों के लिए। बाद बाकी जो भी एक बार सिलेक्ट हुए हैं उनको एक बार फिर से बधाई। और इस 11,329 जो है इस रोल नंबर में एक मेरा भी रोल नंबर है, जो मेरा भी किसी न किसी पोस्ट के लिए सिलेक्टेड हुआ है। बाद में हम इस बात को रिवील करेंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि सबसे पहले अगर आप राजस्व कर्मचारी के लिए सिलेक्ट हुए हैं तो उनकी जॉब प्रोफाइल क्या है, उसमें पुराने वाली जो पहले की जो थी नियमावली, उसमें क्या क्या बदलाव किया गया है, आपको कौन कौन सा काम मिल सकता है, ये पूरी की पूरी जो है सो हम लोग बातें करने यहाँ पर पूरी की पूरी बातें करेंगे और आपको पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक है, तो जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद जो है सो अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी पंचायत सचिव पर। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, इसलिए आप लोग अंत तक जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए, ये जो है बिहार एसएससी के द्वारा दिया गया था। अभी जो भी रिजल्ट दिया गया है बिहार एसएससी के द्वारा, ये देखिएगा यहाँ पर लिखा होगा, ये 15 नंबर है ना। बिहार एसएससी के द्वारा एक यही कॉलम है 15 नंबर का, जो भी है वो है पोस्ट कोड। पोस्ट कोड में दिया गया है 15 नंबर। इस 15 नंबर पे जो है दिया है राजस्व कर्मचारी। अब इस राजस्व कर्मचारी में जो, जैसा कि आप सभी जानते थे, टोटल सीट जो है सो 4353 थी। 1962 जो है सो जनरल कैटेगरी के लिए और भी कैटेगरी के लिए अलग अलग सारे के सारे पोस्ट थे, डिवाइड किया गया था। टोटल 4353 था। अब इसमें से बिहार एसएससी के द्वारा राजस्व कर्मचारी का पोस्ट कितना फिल किया गया है ये अभी तक नहीं बताया गया है। खैर जो भी हो, मैक्सिमम लगता है सिलेक्ट करके लिया गया है। इसमें जो भी थी, मेन जो था वो इंटर था, इंटर पास होना चाहिए। और इसमें कंप्यूटर संचालन या टेक्निकल डिग्री की मांग जो है सो बिहार एसएससी के द्वारा नहीं की गई थी। तो आपको इस तरह की कोई भी डिग्री अगर नहीं है आपके पास तो खुशी की बात है, कोई बात नहीं। आपको अगर दोबारा डीबी होगा, अब जो है ना सो विभाग के द्वारा आपकी डीबी होगी, तो उस टाइम में जो है सो आप निश्चिंत रहिएगा, आपको जो है सो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम बात करते हैं, देखते हैं आगे नियमावली की तरफ देखते हैं। दोस्तों जैसा कि है, ये देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार का है और यह डेट जो है पहले का है 15/1/2012 का। नियमावली 2012 का थी। 2022 में जो बनाया गया है नियमावली बिहार राजस्व कर्मचारी के लिए, उसको जो है सो रद्द करने का मांग किया जा रहा है। अब उसमें क्या है ऐसा अभी तक बाहर नहीं आया है, लेकिन जो भी है उसको रद्द करने की मांग की गई है। तो रद्द होने के बाद या उस पर कोई निर्णय आने के बाद जो भी आती है नियमावली, उसको वो जो है सो आपको उसकी जानकारी दे दी जाएगी। फिलहाल यह जो है सो 2012 वाली है, आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं, है ना। तो इसमें पूरी की पूरी बातें क्या है और इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं वो पूरी की पूरी जानकारी देते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर देखिए, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु ये दिया गया है शक्तियों का विवरण करते हुए, बिहार राज्य के क्षेत्रीय हल्का कार्यालयों के राजस्व कर्मचारियों की भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तों को विधि नियमित करने के लिए इसको जो है सो हल्का कार्यालय राजस्व कर्मचारी है। हल्का कार्यालय जो होता है ना, वो इसको कह सकते हैं ब्लॉक जो है, ब्लॉक को ही कहा जाता है हल्का कार्यालय। इसमें जो है सो सब कुछ हम आपको धीरे धीरे बताते हैं, देखते चलिएगा। ये पूरा जो है सो बिहार सरकार के अंतर्गत आता है। यह इसके बाद संपर्क का, इसके लिए जो क्या किया जाता है, भर्ती के लिए जो है सो आयोग है एक, जिसका नाम है बिहार कर्मचारी आयोग, जो भर्ती करती है। राज्य सरकार का, जैसे कि बताया आपको, बिहार सरकार का है। ये जो है जिला पदाधिकारी के अंदर में नियुक्ति होती है, उनके द्वारा ये इनके जो है सो नियुक्ति की जाती है, डीएम के द्वारा। दूसरा है प्रधान सचिव, इनके संवर्गीय नियंत्रण प्राधिकार अब से अभिप्रेत है। प्रधान सचिव राजस्व भूमि सुधार विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जो प्रधान सचिव है, जो सरकार का अधिकारी होता है, उनके अंतर्गत यह जो है सो आता है। उसके बाद जो है सो विभाग आपको पता है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, और भर्ती जो है वो बिहार एसएससी आयोग के द्वारा कराई जाती है। इसके तहत एक नियमावली का गठन होता है ना, और वो जो है इस पूरे के पूरे संवर्ग पर ध्यान देता है।
यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि राज्य सरकार जो है ना, वो मंजूर किए गए बलों की संख्या, मतलब जितने कर्मचारी होते हैं उन्हीं को कहा गया है बलों की संख्या जो राज्य सरकार समय समय पर घटा सकती है या फिर बढ़ा सकती है। ये पूर्णतः राज्य सरकार के आधार पर है। दूसरा है मंजूर बल। पंचायत के क्षेत्राधिकार हल्का में किए जाने के फलस्वरूप राज्य में कुल हल्कों की संख्या 84 से 63 है और प्रत्येक हल्का के लिए राजस्व कर्मचारी अर्थात पदों की कुल संख्या जो है 84 से 63 भी है। उम्र सीमा तो ये तो था ही, उम्र सीमा जो है 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 18 वर्ष के बाद ही होनी चाहिए। आरक्षण जो है जो जैसा है उसी तरह से जिस कैटेगरी है उस कैटेगरी के अनुसार आरक्षण होता है और राज्य सरकार इसको समय समय पर आरक्षण का जो तय होता है, रोस्टर होता है, उसके अनुसार ही होगी। और भर्ती के लिए जो है यहाँ पर देखिए राजस्व कर्मचारी के पदों की सीधी भर्ती आयोग द्वारा, कौन सा कर्मचारी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मैट्रिक स्तर पर परीक्षा ली मापदंड था। 2012 में जो है इसको जब नियमावली थी 2012 में मैट्रिक था, लेकिन अब जो है इसको कर दिया गया है इंटर, है ना, जैसा कि आप सभी को पता है इंटर लेवल पर यह वैकेंसी आई थी। अब आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है राजस्व कर्मचारी के पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक करनी चाहिए थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है सो इंटर होना चाहिए, है ना, यह चेंजेस हुआ है। और जो है प्रशिक्षण देखिए यहाँ पर क्या है, हाँ ये चीज दोस्तों मेन बातें हैं। 8 नंबर में जो है परीक्षा एवं अवधि लिखा हुआ है, मौलिक रिक्त पद के विरुद्ध नियुक्ति होने वाला प्रत्येक राजस्व कर्मचारी पद ग्रहण की तिथि से 2 वर्षों की अवधि के लिए जो है सो परीक्षा पर रहेंगे। परीक्षा का मतलब होता है कि आपको जो है सो ये समझिए कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो है सो 2 साल रहना है, ठीक है, परीक्षा पर रहेंगे। परीक्षा अवधि के दौरान राजस्व कर्मचारी का आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परीक्षा की जो अवधि होती है 1 वर्ष और बढ़ा दी जाती है। अगर आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या फिर इस तरह से कोई सी गलत कामों में आप संलिप्त पाए जाते हैं, गलत काम से मतलब समझ रहे हैं, जब राजस्व कर्मचारी है तो बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं तो इस तरह की जो अगर कार्यों में आप संलिप्त हो पाए जाते हैं या फिर किसी तरह का असंवैधानिक कार्य अगर आप करते हैं और उसमें अगर आप संलिप्त पाए जाते हैं तो 1 वर्ष 2 वर्षों के बाद जो है 1 वर्ष के लिए फिर से बढ़ाई जाएगी। और अगर उसके बाद भी इस तरह में सुधार की संभावना रहती है, तब अगर इस सब के बाद भी अगर असंतोषजनक पाई जाती है, उनकी परीक्षा की अवधि अगर 3 साल हो जाती है तो 3 साल भी अगर नहीं हो पाता है सही, तो फिर उनको जो है सो हटा दिया जाएगा, यहीं पर लिखा हुआ। तो उनकी जो है सो सेवा समाप्त कर दी जाएगी, संतोषजनक नहीं रहने पर उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। तो इसीलिए अगर आप जो भी हैं राजस्व कर्मचारी, तो अपना 2 साल जो है वो 2 साल जो है प्रोग्रेशन का जो पीरियड है, परीक्षा की जो अवधि है वो आप अच्छे से कंप्लीट करें। उसके बाद तो फिर आपकी कुर्सी वो कुर्सी आपकी और आप उस कुर्सी के, तो 2 साल तक ठीक रहे, उसके बाद जो है आपको जो मन में है वो करें। बाद बाकी जो भी करें ईमानदारी पूर्वक काम करें, हम तो यही कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रशिक्षण बहुत जरूरी चीज़ है, ट्रेनिंग जो है वो बहुत जरूरी चीज़ है, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के जो है सो कोई भी कर्मचारी जो है सो सही से काम नहीं कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर है बात है आगे, ट्रेनिंग जो है प्रशिक्षण 1 है ना, इसमें क्या होता है कि राजस्व कर्मचारी को प्रशिक्षण देने के संबंध में विभाग, ये जो है भूमि सुधार आयोग विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो है यही क्या करती है, समय समय पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है कि कर्मचारी को कब जो है सो दिया जाएगा, ट्रेनिंग कब दिया जाएगा, ये अपना विभाग तय करेगी। बिहार एसएससी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, विभाग तय करेगी कि कब ट्रेनिंग देनी है। और ये फिक्स भी नहीं है कि आपकी ट्रेनिंग पहले होगी या बाद में होगी, कब होगी। लेकिन जनरली क्या होता है कि सामान्यतः क्या होता है कि एम्प्लॉय को काम पे लगाने से पहले जो है सो उसको ट्रेनिंग दी जाती है। तो हो सकता है इसमें भी ऐसे ही प्रोसेस हो, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, ये नहीं दिया गया कि पहले हो। विभाग पे डिपेंड करता है वो कब करा रही है आपकी ट्रेनिंग, कब क्या करा रही है। सो अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है विभाग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप राजस्व अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। अगर वो दे दिया है तो आपको फिर ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी। यदि प्रशिक्षण के अंत में कोई इसकी उस चीज से रिलेटेड अगर परीक्षा होती है तो उसमें पास करना जरूरी हो जाता है, आपको उसमें पास करना ही पड़ेगा, अनिवार्य होगी। नेक्स्ट है विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है दूसरी बातें जो है यहाँ पर डिपार्टमेंटल, हर चीज में डिपार्टमेंटल एग्जाम होती है। डिपार्टमेंटल एग्जाम रेलवे में भी होती है, ग्रुप डी से डिपार्टमेंटल करके क्या बन जाते हैं तो गुड्स गार्ड बन जाते हैं। तो इसी में डिपार्टमेंटल एग्जाम भी दिया गया है और उसका क्या क्या पाठ्यक्रम रहता है वो भी इसके बारे में बताई गई है। तो डिपार्टमेंटल एग्जाम और पाठ्यक्रम के लिखा है कि विभाग समय समय पर विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम नियत कर सकेगा। ये भी जो है सो विभाग ही तय करेगी कि कब जो है सो डिपार्टमेंटल एग्जाम लिया जाए या क्या किया जाए। जब भी यह डिपार्टमेंटल एग्जाम अगर आए तो आप देने के लिए जरूर कोशिश करें, क्योंकि इससे जो है आपकी प्रमोशन में वृद्धि मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सेवा में संपुष्टि।
ये देखिए यहाँ पर लिखा है सेवा में संपुष्टि। मतलब ये हुआ कि आपका जो प्रोबेशन पीरियड था, प्रोबेशन पीरियड में क्या था कि नियुक्त कर्मचारी जो थे, परीक्षा अवधि समाप्त होने पर, जब आपकी 2 साल की परीक्षा अवधि समाप्त हो जाती है, तो इस आधार पर जो है सो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, उसके परमानेंट के पात्र होंगे। जैसे पहला क्या है, यदि विभाग कोई विभागीय परीक्षा विहित करता है तो उसने उसमें उत्तीर्णता प्राप्त कर ली हो, अगर वो आपने उत्तीर्णता प्राप्त किया है तो ये एक गौर किया जाएगा। दूसरा है समय समय पर विहित प्रशिक्षण द्वारा उसके द्वारा प्राप्त कर लिया गया हो, और प्रशिक्षण के अंत में यदि कोई परीक्षा आयोजित की जाती है तो उसमें उत्तीर्णता प्राप्त हो चुका हो। अमानत की उपाधि अनिवार्य होगी एवं इस अवधि में आचरण एवं सेवा संतोषजनक रही हो। इस अवधि में जो है सो इस पीरियड में जो है सो आपकी सेवा अवधि संतोषजनक होनी चाहिए, जो कि पिछले में भी बात किए थे हम लोग। ठीक है, तो ये तीन जो है सो आपके मापदंड तय किए गए हैं कि इसमें जो है सो आपको जरूर कंपलसरी पास होना जरूरी है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे में दिया हुआ है वेतन। तो वेतन तो आप जानते ही हैं, ये जो है सो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो है सो अगर लेवल वाइज किया जाए तो ये लेवल 2 की वैकेंसी है, जिसका पे ग्रेड जो है सो 1900 पे ग्रेड है। अब इसमें वेतन जो मिलता है वो आपको 25 से 26 हज़ार जो है सो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। सब कुछ कट उठ कर जो भी है, डीए और भी बहुत कुछ कटते हैं, तो वो सब जो है सो कट कर आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी 25,000। ठीक है, तो ये लेवल 2 का पोस्ट अगर अभी के अनुसार देखा जाए तो ये लेवल 22 डिवाइड कर दिया, लेवल 2 का पोस्ट है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे में है वरीयता क्रम। वरीयता क्रम भी जो है सो देखिए यहाँ पर दिया गया है 5,000 से लेकर 20,000 इस ग्रेड पे पर, मतलब यह है 1900 ग्रेड पे रहेगा। वरीयता जो है इस संपर्क में सदस्यों की वरीयता का निर्धारण राज्य सरकार के समान प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर नियत सिद्धांत। तो अब यह जो है समान प्रशासन विभाग द्वारा जो है वरीयता दिया जाएगा, क्या है क्या नहीं है, इसको कैसे क्रम में रखना है, पहले कौन कौन से अधिकारी होते हैं, ये इस तरह की वरीयता की बात यहाँ की गई। तो आगे है इस तरह की है प्रकीर्णन, ये सब कुछ खास नहीं है, जो भी है आगे हम आपको बताते हैं। यह है निरसन एवं व्यवृत्ति। यह देखिए यह क्या है। अब जो है दोस्तों ये कुछ खास नहीं है, बाद बाकी ये जो है सो उनके सिग्नेचर से। तो इसमें जैसा कि वीडियो थोड़ा बहुत लंबा जरूर हो गया है, लेकिन पूरी की पूरी बातें आप लोगों को समझा दी गई है और उम्मीद है कि आप लोग समझ भी गए होंगे। अब हम बताते हैं आपका वर्क प्रोफाइल जो है, काम जो है सो आपको करना क्या है। देखिए आपको जनरली अंचलाधिकारी जो होता है, अंचल में ही आपका काम होता है। अंचल जो है, अंचल में ही जो है सो आपका काम होता है। ये ब्लॉक जो होता है, ब्लॉक में ही काम होता है। और लेकिन कभी कभार क्या देता है कि आपको घूमने के लिए दे देता है पंचायत में। पंचायत में मेनली राजस्व जैसे ही है, राजस्व कर्मचारी, तो इसका मतलब ही है कि आपको टैक्स वसूलना है ना। इसका मतलब है कि आपको टैक्स वसूलना है। तो टैक्स वसूलने के लिए आपको कभी कभार क्या किया जा सकता है, राजस्व वसूलने के लिए आपको कभी कभार पंचायत में दे दिया जाएगा कि आप जैसे इस पंचायत में जाकर टैक्स वसूलिए, ये कीजिए ये कीजिए। तो इस तरह की काम में है, थोड़ी बहुत माथा पैंची वाली काम है, लेकिन जो भी है अच्छी है। अब इसका प्रमोशन जो है, प्रमोशन बड़ी अच्छा है। प्रमोशन के बारे में हम आपको बता दें। देखिए राजस्व कर्मचारी है ना, यह है राजस्व कर्मचारी, और एक होता है राजस्व अधिकारी। आपको इसके बाद जो है कर्मचारी के बाद आपको अधिकारी ही बनाएगा, इसके बीच में कोई भी इस तरह का पोस्ट नहीं है। राजस्व कर्मचारी से अगर प्रमोट होकर जो है सो आप राजस्व अधिकारी बन सकते हैं। और राजस्व अधिकारी की अभी जो बहाली होती है, इसको कहते हैं आरओ, मतलब इसका होता है रेवेन्यू ऑफिसर। इसकी बहाली जो है सो अभी बीपीएससी के द्वारा किया जाता है। यह ग्रेजुएशन लेवल की बहाली है और यह जो है सो बीपीएससी के द्वारा इसकी बहाली की जाती है। और अगर आपको राज्य रेवेन्यू ऑफिसर की प्रोन्नति की जाएगी, या तो आप डिपार्टमेंटल पेपर देकर ऐसे हो सकते हैं, या फिर नहीं तो आपकी प्रमोशन की जाएगी। तो प्रमोशन करने के लिए आपको जो है इस प्रमोट होकर रेवेन्यू ऑफिसर बनने के लिए, राजस्व अधिकारी बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन जरूरी है। ये पीरियड ये जो है सो आपको होना ही चाहिए। और यह बीपीएससी के द्वारा जो है सो इसकी बहाली निकाली जाती है। इसमें क्या होता है कि टोटल 75% जो है सो बीपीएससी के द्वारा डायरेक्ट बहाली के लिए सीट रखा जाता है, और 25% जो है सो वो प्रमोट करके बनाया जाता है। प्रमोशन करके जो है सो 25% जितने सीट होते हैं उसमें से प्रमोशन करके रेवेन्यू ऑफिसर बनाया जाता है, और 75% जो सीट होती है वो डायरेक्ट भर्ती के थ्रू बनाया जाता है। तो आपको सब कुछ पता चल गया होगा काम कैसा होता है, ये इसका वर्क प्रोफाइल जो है क्या है, प्रमोशन जो है सो कैसी होती है, सैलरी क्या होती है। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ पता चल गया होगा। अगर कोई चीज़ अगर छूटी है तो आप बता के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम उसकी जानकारी जो है सो आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और जो भी है नेक्स्ट वीडियो में आपको पंचायत सचिव की जानकारी अच्छे से दी जाएगी। उम्मीद है आप संतुष्ट हुए होंगे इस जानकारी से। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।